हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज़। आज है 23 मई। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2023। आपसे पूछा जा रहा है जैविक विविधता 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है। आपके ऑप्शंस हैं, वी आर पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन फॉर नेचर, सेकेंड, आर सॉल्यूशन आर इन नेचर, थर्ड, our biodiversity, our food, our health, fourth, from agreement to action, build back biodiversity। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इस वर्ष बायोडाइवर्सिटी डे 2023 की थीम है फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। बट इसके बारे में और बात करें तो द वर्ल्ड ऑब्जर्व द इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी ऑन May 22 टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग एंड इनकरेज द प्रिजर्वेशन ऑफ द अर्थ्स डाइवर्स इकोसिस्टम। सो इसको मनाए जाने के पीछे का उद्देश्य यह है कि लोगों को जैव विविधता के प्रति सतर्क किया जाए, जिससे जो जैव विविधता है वो बनी रहे और उसका संरक्षण भी किया जा सके। The origin of International Day for Biological Diversity can be traced back to the United Nations Conference on Environment and Development, commonly referred as Earth Summit, which took place in Rio de Janeiro, Brazil in 1992. इसको 22 मई को मनाया जाता है और इसको शुरू किया गया मनाना 1992 से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Name the tennis player who has won the men's singles title in the Italian Open 2023। आपसे पूछा जा रहा है उस टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। आपके ऑप्शंस हैं, डेनियल मेदवेदेव, ह्यूगोनस, जेन जेलेंस्की या इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इटालियन ओपन 2023 के विजेता रहे हैं डेनियल मेदवेदेव। द वर्ल्ड्स नंबर 3 टेनिस प्लेयर डेनियल मेदवेदेव, जो कि रसिया से संबंधित हैं, उन्होंने जीता है इटालियन ओपन 2023 का टाइटल और इन्होंने हराया है होल्गर रन को, जो कि डेनमार्क से संबंधित है। एंड इट इज़ मेदवेदेव फिफ्थ टाइटल ऑफ 2023 and victory lifts him above Novak Djokovic to second in the world ranking। वुमेन सिंगल्स की बात करें तो वुमेन सिंगल्स इटालियन ओपन 2023 का टाइटल जीता है एलिना राइबकिना ने, जो कि कजाकिस्तान से संबंधित हैं और इन्होंने हराया है एनहेलिना कलिनिना को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Along with Papua New Guinea, which of the following island nation has conferred its highest honor to Prime Minister Modi। आपसे पूछा जा रहा है पपुआ न्यू गिनी के साथ निम्नलिखित में से किस द्वीपीय राष्ट्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। आपके ऑप्शंस हैं, फिजी, सोलोमन आइलैंड, वानुआतू या किरिबाती। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। पपुआ न्यू गिनी के साथ फिजी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। सो पीएम मोदी हैज़ कन्फर्ड विद द हाईएस्ट ऑनर्स बाय फिजी एंड पपुआ न्यू गिनी एंड ही वॉज कन्फर्ड विद द चैम्पियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी बाय फिजियन प्राइम मिनिस्टर सितिविन रबुका फॉर हिज ग्लोबल लीडरशिप, while Papua New Guinea conferred its highest civilian order, Grand Champion of the Order of Logohu, for championing the cause of unity of Pacific Island countries। तो 2 अवार्ड्स दिए गए हैं, एक फिजी से और एक पपुआ न्यू गिनी से। एंड पीएम मोदी इज़ ऑन अ विजिट टू पपुआ न्यू गिनी टू द 3rd इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन समिट। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्रा पर हैं पपुआ न्यू गिनी के फॉर द 3rd इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन समिट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वाड? आपसे पूछा जा रहा है क्वाड के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट कंसिस्ट ऑफ जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए एज इट्स मेंबर। सेकेंड, इट वॉज ओरिजिनली फॉर्म्ड इन 1997। थर्ड, इट इज़ कंसिडर्ड एन alliance of maritime democracies. Third, it aims for a free, open, prosperous and inclusive Indo-Pacific region. आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। क्वाड की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की गई है 2007 में। अभी हाल ही में क्वाड चर्चा में रहा है क्योंकि इसके जो क्वाड मेंबर्स की मीटिंग थी वो कैंसिल कर दी गई है। क्वाड की बात करें तो ये रेफर करता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग से, जो कि एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम है इन्वॉल्विंग यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इसको फॉर्म किया गया 2007 में बट वॉज रिवाइव्ड इन रिसेंट ईयर एज अ मैकेनिज्म फॉर डायलॉग एंड कोऑपरेशन अमंग द 4 कंट्रीज टू प्रमोट रीजनल सिक्योरिटी एंड एड्रेस कॉमन चैलेंजेस। इसको अलायंस ऑफ मैरीटाइम डेमोक्रेसीज भी कंसीडर किया जाता है एंड द फोरम इज मेंटेन्ड बाय मीटिंग्स, सेमी रेगुलर समिट्स, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड मिलिट्री ड्रिल्स ऑफ द ऑल मेंबर कंट्रीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटीज़ ऑफ उत्तर प्रदेश? आपसे पूछा जा रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किन शहरों में किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं वाराणसी, नोएडा, लखनऊ या ऑल ऑफ द अबव। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन इस वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश के कई शहरों में किया जाएगा। सो ऑन 25 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी द चीफ गेस्ट एट द इनॉग्रल फंक्शन ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इन लखनऊ। और ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 3rd एडिशन है। इनॉग्रल फंक्शन इसका बाबू बनारसी दास स्टेडियम में होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करें तो इसको वाराणसी, नोएडा, लखनऊ और गोरखपुर में आयोजित किया जाएगा। इस गेम का जो मस्कट है उसका नाम है जीतू एंड शक्ति इज़ द ऑफिशियल टॉर्च ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जो कि उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के द्वारा इन एसोसिएशन विद द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एंड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently, nutrient-based subsidy was in news is related to which of the following? आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में पोषक तत्व आधारित सब्सिडी खबरों में देखी गई, ये किस निम्नलिखित में से ये किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं मिड डे मील, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फर्टिलाइजर या प्रोसेस्ड फूड। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। पोषक तत्व आधारित सब्सिडी जो है वो फर्टिलाइजर से संबंधित है। तो अभी हाल ही में सेंट्रल ने अप्रूव किया है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट्स फॉर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास एंड सल्फर फॉर द 2023 खरीफ सीजन। और इस सीज़न में 70,000 करोड़ स्पेंड किया जाएगा ऑन यूरिया सब्सिडी एंड 38,000 करोड़ ऑन DAP सब्सिडी। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी की बात करें तो इस स्कीम को इस्टेब्लिश किया गया है टू प्रमोट फर्टिलाइजेशन ऑफ द सॉइल इन अ बैलेंस्ड मैनर टू बूस्ट एग्रीकल्चरल आउटपुट एंड इम्प्रूव फार्म रिटर्न्स। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।